हर बेटा माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है, रोकर धोकर धमकी दे करके सब तरीके अपनाता है। रोएगा धोएगा और नहीं मानेगा तो धमकी देगा। आजकल के छोरे छोरियां देखो, दुर्योधन बन गए सबके सब। दुर्योधन जब माँ बाप धृतराष्ट्र से कुछ मनवाता था तो जिद कर लेता, मर जाऊंगा। आजकल के छोरे छोरियां देखो, इनको 100 भवन तक माँ बाप नहीं मिलना। ये समूर्छनों में जन्म लेंगे। जितने ये बच्चे बच्चियां लव मैरिज कर रहे हैं ना, ये जितने बच्चे बच्चियां अपने माँ बाप को रुला करके मैरिज कर रहे हैं ना, इनकी ऐसी बुरी दशा होगी कि इनको झूठी पतलों के जूठन खाना पड़ेगा। जन्म होगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे, पूरा परिवार नहीं मिलेगा, अनाथ होंगे, कुत्ते बिल्लियों का भोजन खाएंगे। 100% मानना, 1% नहीं। इसको पत्थर की लकीर समझना। क्योंकि तुमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जिस माँ बाप ने तुम्हें 20 साल पाला, 25 साल पाला, इतना बड़ा किया, अपने सब कुछ लगा दिया, और कितनी भावनाएं की। जब जब तुम्हें बेटा बिटिया को गोदी में उठाते थे, कितनी कल्पनाएं करती थी, मेरी बिटिया रानी बनेगी, मेरी बिटिया हारिका बनेगी, मेरी बिटिया जाएगी, कुंवर साहब आएंगे, और क्या क्या कल्पनाएं करते हैं वो तो आप लोग जानो बेटा के प्रति। और वो बड़े होने के बाद अपने मनपसंद लैला मजनू बन जाते हैं। कोई किसी से शादी करने की बात करता था, ये तुम्हारी बहुत बड़ा हितकारी, जीवन का सर्वनाश, ऐसे रोग है। और बच्चे को लेकर लोग कहेंगे, महाराज इस बच्चे ने कौन सा पाप किया जो आज इस बच्चे को कोई खाना नहीं दे रहा। देखो झाड़ियों में फेंक दिया, देखो झाड़ियों में फेंक दिया। बच्चे कोई फेंक देते ना, माता पिता झाड़ियों में फेंक देते हैं, गर्भपात करा देते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनको देखते हैं, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा जो झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ नहीं बंधुओं, पूर्व भाव में इसने माँ बाप को रुलाया था, माँ बाप की इच्छाएं पूरी करवा, अपनी इच्छाएं पूरी करवा ली। कैसी धमकी देते, माँ बाप के प्राण कहते थे, मेरी शादी उससे करते हो कि नहीं, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगी। एक धमकी। दूसरा हुआ, मैं मर जाऊंगा। बस ये धमकी दादागी करके अंत में वो अपनी बात तुमने मनवा तो ली बेटा, लेकिन तुम्हारा ऐसा अभिशाप लगा कि अब जैसे माँ बाप के आंसू नहीं रुक रहे हैं, ऐसे तेरे आंसू भी नहीं रुकेंगे। जाओ तुम दुनिया में कहीं चले जाओ। ऐसा संकट आएगा कि जैसे माँ बाप बार बार रो रहे हैं, कहाँ का बेटा बिटिया पैदा की, ये दिन देखना थे, आज मेरी सारी इज्जत धूल में मिल गई, आज सब कुछ मेरा खत्म हो गया, और बार बार रो रहे हैं और कह रहे हैं इससे अच्छा तो ये छोरा छोरी होते नहीं। जाओ, ये इतना खतरनाक अभिशाप दुनिया में कोई तुम्हें नहीं। तो हम माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी करा लेते हैं, लेकिन कभी सोचना चाहिए, माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, इनकी भी कोई इच्छा है कि नहीं। इसलिए हमारे पहले के बेटा बिटिया माँ बाप से पूछते थे, माँ बाप आपकी जिससे इच्छा हो, आपने मुझे पाला है, आपकी इच्छा के अनुसार विवाह होगा। आप जिसमें खुश हो, आपकी खुशी के लिए मेरा सब कुछ है। आप जिससे विवाह करोगे, कोड़ी से विवाह करोगे, मुझे मंजूर है। मैंने सुंदरी ने कह दिया, नहीं पापा, आप तो जिसमें खुश हो वो मुझे मंजूर है, कोड़ी से करोगे तो मंजूर है, बस मम्मी पापा की इच्छा के अनुसार करूंगा। जो बेटा बिटिया ये नियम ले लेते हैं, ये 100 जन्म तक भी कभी अनाथ नहीं होते, बल्कि ऐसे ही जीव के कंधे पर कभी माँ बाप की भी अर्थी नहीं निकलती। तीर्थंकर कौन होते, जिन्होंने कहा नहीं मैं माँ बाप के विरुद्ध नहीं चलूंगा। उनके जीवन काल में माँ बाप नहीं मरते, जब मरते जब वो दीक्षा ले लेते। तो ऐसा पुण्य होना चाहिए।